तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं लौंगरू के परांठे। तो ये एक बहुत ही अच्छी सब्जी होती है, इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है और इसके परांठे भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होते हैं और कई इसको लौंगू भी बोलते हैं। तो लौंगू के हम परांठे बनाएंगे और इसको बनाना होता है बहुत ही ज़्यादा आसान। तो ये है, इसके छिलके हम निकाल लेंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो कद्दूकस करने के बाद इनको मैंने थोड़ा सा तड़का वगैरह लगाया। तो याद रखिए कि जब भी आप इसको तड़का लगाएं तो देसी घी में ही लगाएं। तो मैंने थोड़े से देसी घी में इनको तड़का लगाया और इसमें सारा मसाला वगैरह डाला हुआ था। और आप सभी को पता है कि सिंगल परांठे मुझे बनाने नहीं आते हैं, तो इसीलिए मैं बनाती हूँ हमेशा डबल परांठे। तो इसी तरह से मैंने ये परांठे बनाए डबल, और बहुत ही टेस्टी थे खाने में और बहुत ही अच्छे भी होते हैं सेहत के लिए। तो परांठे तो यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ते में बन गए और यहाँ पे और भी बना रही हूँ मैं बहुत कुछ। तो उन परांठों के साथ हमें चाहिए रायता भी, तो ककड़ी का रायता यहाँ पे मैं बनाऊँगी। तो ये भी हमारे अपने ही खेत में लगी हुई है ककड़ी, आप लोगों ने देखा होगा। पहले हम बहुत सारी साग सब्जियाँ नीचे वाले घर से लेके आते हैं। तो पापा और मम्मी जी जब भी नीचे वाले घर से आते हैं तो ये बहुत सारी सब्जियां लेकर आते हैं। और आज हम एक फंक्शन में जा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने किस तरह से वो फंक्शन एंजॉय किया। तो मम्मी पापा जी अभी गए हुए हैं खेतों में, क्योंकि धान पक गए हैं और धान की थोड़ी बहुत कटाई भी करनी पड़ती है। तो मोर वगैरह भी आ गए हैं बहुत ज़्यादा, तो ये हमारे धान की फसल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मम्मी और पापा जी धान की कटाई में लगे हुए हैं। तो पापा जी और मम्मी जी सुबह ही चले जाते हैं नीचे गांव वाले घर। तो फिर थोड़ा बहुत काम वो कर लेते हैं और फिर थोड़ी सी देर आराम भी कर लेते हैं। लेकिन आजकल इनको बहुत ही ज़्यादा काम होता है, तो ये इसीलिए नीचे वाले घर में ही रहते हैं। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ। तो बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ मिल रही हूँ। तो आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिन पहले तैयारियाँ लगी हुई थी, घर में फंक्शन था। तो पितर मेला था दादी अम्मा का, तो हम लोग उसी में बिजी थे। तो आज है 27 तारीख और सोमवार है। तो आज हमें है एक छोटा सा फंक्शन। तो पापा जी के बुआ जी के घर के साइड है फंक्शन, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ, तो नहा धो करके मैंने सोचा थोड़ी बहुत आपके साथ गपशप मार लूँ, और फिर जब मैं रेडी हो जाऊँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह का सूट पहना है। तो सूट से याद आया कि मुझे मेरे भाई ने एक सूट गिफ्ट किया है जब दादी माँ का पितर मेला था। तो इस तरह का सूट है, उसने ऑनलाइन ही मंगवाया है शायद। तो हालांकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ढीला था, तो उसको मेरे माप का कोई पता सता नहीं था, तो फिर भी उसने मंगवाया। तो मैंने इसको थोड़ी सी सिलाई कर दी है और ये पहनने लायक हो गया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह का सूट है। ये है इस तरह का सूट। तो ये उसने ऑनलाइन ही मंगवाया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस तरह का इसका डिज़ाइन है और गला भी बिल्कुल सिंपल है। और ये है इसका प्लाजो। तो जब मैं पहनूंगी इसको तो आपको पूरा दिखाऊंगी। तो ये कॉटन में है और बहुत ही अच्छा है। तो मुझे इस तरह के सूट बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि इस तरह के सूट ना तो ज़्यादा चुभते हैं और ना ही ज़्यादा इरिटेशन से होती है। तो कैसा लगा आपको, आप भी बताइएगा ज़रूर। तो उसने लाया है बहुत प्यार से, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको ही मैं पहन लूँ। तो पहन करके मैं बताती हूँ कि ये किस तरह का लगेगा मेरे ऊपर। हालांकि ये थोड़ा सा ढीला है, लेकिन ढीले ढीले कपड़े ही मुझे अभी पहनने हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि आप लोगों को प्रियंका ने रूम दिखाई दिया है, तो वॉलपेपर ये है, हमने लगाया हुआ है यहाँ पर। तो कैसा लग रहा है वॉलपेपर, आप लोग ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अब प्रियंका को आप न्यू पिंस दीजिए, क्योंकि प्रियंका ने डाला हुआ है नया सूट। तो मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को पहले दिखा दिया है ये। तो ये है प्रियंका का सूट और ये दिया हुआ है इसको इसके भाई बाबा जी ने। और कुछ इस तरह से है ये सूट, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। इसका प्लाजो है तो ठीक ही है, ढीला है बहुत ज़्यादा। तो ये इसका प्लाजो है। और हमारे घर में आज एक चोर आया हुआ है छोटा सा, तो उस चोर से भी मिलवा देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे घर में ये आया हुआ है चोर। छोटा सा चोर आया हुआ है। और जैसे मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ तो चोर भी शायद तैयार ही हो रहा है। और चोर को लगानी है बिंदी, लिपस्टिक और क्या क्या।
और भी ज़्यादा बहुत कुछ, तो अभी इसको शर्म आ रही है बहुत ज़्यादा। तो कुछ इस तरह से प्रिंट है प्रियंका के सूट का, तो उसने ये देख ऑनलाइन सकते हैं आप। मंगाया और शायद ऑनलाइन शॉपिंग की हुई है बाबा जी ने, पसंद तो उसकी अच्छी है। ये देख सकते हैं आप, ये था। और ये है चोर, तो ये भी बड़े ज़्यादा बिजी चला हुआ है यहाँ पर चोर। तो ये बोल रहा है कि मुझे भी तैयार करवाइए, लिपस्टिक और बिंदी लगवाइए मुझे भी। और हम जा रहे हैं एक छोटे से फंक्शन में, और साथ के साथ ये चोर भी हमारे साथ जाएगा वहाँ पे। तो अब चोर को भी रेडी कर लेते हैं। इस साइड देख पीयू। तो पीयू ने देखिए यहाँ पर लगा दिया है स्टिकर अपने फोरहेड के ऊपर। तो ये तो हो गए हैं रेडी, अब मैं भी हो लेता हूँ रेडी। तो नहाया था मैं भी, और जैसे कि आप लोगों को बताया है कि हम जाते हैं रनिंग करने के लिए सवेरे 5 बजे, और उसके बाद वर्कआउट करते हैं हम जिम में थोड़ा सा। तो उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे के करीब में नहाया हुआ था। तो अभी थोड़ा सा फ्रेश मुँह को मैं धो लेता हूँ, और फिर तैयार होकर आप लोगों से बातचीत करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे नई लोकेशन कहाँ जा रहे हैं हम सभी। तो मैं तो यहाँ पे लगभग तैयार होने ही वाली हूँ, लेकिन पीयू अपने ताऊ जी का मेकअप कर रही है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या लगा रही है अपने ताऊ को। देखिए ये लगा हुआ है इनका मेकअप। ये क्या लगा रही है पीयू? क्रीम। अच्छा, बिंदी तो लगा दी है पहले ही है ना, अच्छे से लगा। बढ़िया पूरा। और क्या लगाना है? बिंदी तो लगाई पूरी। ये देखिए इधर देखिए क्या कर रही है आपको। मैं फ्रेंड को कॉल कर लेता हूँ, तुम्हें उठाया भी नहीं। ये तो नील पेंट है, नील पेंट थोड़ी ना लगाते हैं लड़कों को। सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग में मैं गया होता दौड़ने के लिए, और सेल फोन मैंने रखा हुआ था यहाँ घर पर ही। तो मेरा एक फ्रेंड है, शायद उसका एक्सीडेंट हुआ है, पिछली जगह सेल्फी हुई थी अभी मैंने देखा। उसने व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को टेक्स्ट किया हुआ था, और 1-2 कॉल्स भी आई थी उसकी व्हाट्सएप के ऊपर। तो अभी मैं कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या हुआ है भाई साहब। बाकी पिक्स आप लोग भी देख सकते हो कुछ इस तरह से है। तो ये पीयू क्या लगा रही है तू? पीयू क्या कर रही है तू? पागल हो गई है। तो आपका मेकअप भी किसने नहीं किया होगा आज तक ऐसा। लड़कों को थोड़े ना लगाते हैं बिंदी लिपस्टिक। वो तू क्या करता है? मेकअप तो सारा हो गया है, अब हो रही है यहाँ पे कंघी। क्या कर रही है तू? अब देखिए छोटे बच्चे हैं, अगर मैं इसको कुछ बोलूँगा तो ये बुरा मान जाएगी और रोना स्टार्ट कर देगी। थोड़ी देर पहले भी ये इस तरह से कर रही थी, और मैंने इसको थोड़ा सा डांटा और उसके बाद खूब रोई बेचारी। तो चलिए अब थोड़ा सा इसका दिल रख के मैं टाइम दे रहा हूँ इसको। बाकी आप लोग भी बुरा मत मानिएगा, ओनली फन पर्पज से है ये सब।